ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जी हाँ, कैंसर यानी कि कर्क राशि के लोगों के लिए आप अपनी रीडिंग को सन या मून जैसे भी आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो कैंसेरियंस के लिए मई मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो भगवान श्री जगन्नाथ की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इनको आप रिसीव कीजिए। ओके, सो ब्लेसिंग्स क्या है? वर्ल्डली पावर। ओके, और साथ में माता लक्ष्मी भी हैं। ओके, सो ऐसा लगता है कि आपको मान सम्मान ज़रूर मिल सकता है। द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स इज़ क्लोजली वॉचिंग यू। यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको सुन रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बातें करते हैं और या जर्नलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं तो एंजल्स आपके साथ हैं। डिवोशन टू कृष्ण भक्ति हो सकता है कि आप ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैनिफेस्ट करने हैं, कृष्ण मंत्र चैंट करते हैं या आप कनेक्ट कर सकते हैं कृष्ण जी के साथ। विष्णु भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, एक ही हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डिवोटेड टू गॉड। ऑफ कोर्स कोई सर्विस टू गॉड या सोशल कुछ एक्टिविटी ऐसा कुछ कर रहे हैं और जिसमें आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं या उनकी भलाई के लिए कोई ऐसा काम करते हैं। अब वो किसी भी वे में हो सकता है, सोशल सर्विस या कुछ भी, इससे जुड़ी कुछ भी चीज़। ओके, तो वो आप कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका जो कनेक्शन है वो परमात्मा के साथ कितना स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपको आपके पाथ की तरफ मुझे ऐसा लगता है लेकर जा रहे हैं, जहाँ मतलब कहते हैं ना, स्पेशली आपके लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, सर्विस टू गॉड। आप एक पाथ पे चल रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो भगवान आपका अच्छा करते हैं ना। अगर आप एक पाथ पे हैं, आप किसी की सेवा कर रहे हैं, कुछ बहुत से लोग होते हैं जो जैसे लाइक गाय की सेवा करते हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं जो एल्डरली पीपल की सेवा करते हैं। कई बार क्या होता है कि ओल्ड एज होम्स होते हैं तो वहाँ पे कुछ आप ऐसा कोई काम करते हैं या बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो सिमिलरली एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड और भगवान उसमें आपकी मदद करते हैं, भगवान आपको उसमें आपके साथ होते हैं। तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही, व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी। और साथ में माता लक्ष्मी भी हैं ऑफ कोर्स। तो फाइनेंसेस आपके ऐसा लगता है बेटर होते जा रहे हैं या हो सकते हैं। माता सरस्वती भी है, माता लक्ष्मी भी है। तो ऑफ कोर्स ज्ञान की जिसे कहते हैं देवी वो माता सरस्वती हैं। और यहाँ पे गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, तो फॉर्च्यून आपके साथ है, लक आपके साथ है, वेल्थ आपकी इंक्रीज़ हो सकती है, सोशल स्टेटस आपका इंक्रीज़ हो सकता है और करियर में प्रमोशन मिल सकती है, गुड फेथफुल मैरिज पार्टनर आपको मिल सकता है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप इनको रिसीव कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं व्हाट एल्स और क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको आपका परफेक्ट पार्टनर भी मिल सकता है अगर आप तलाश में हैं। तो चलिए कैंसेरियंस के लिए व्हाट टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। ओके, हेल्थ एंड सनशाइन का कार्ड आ रहा है। ओके, तो जो भी टफ एंड ट्राइंग टाइम्स हैं, ठीक है, आई थिंक वो वैनिश हो जाएंगे। वाई? बिकॉज सनशाइन का कार्ड आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है बादल छटने वाले हैं, ठीक है। कोई ना कोई जो आपकी इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिकॉज आप, मुझे लगता है लेटली आप किसी चीज़ पे बहुत फोकस्ड हैं, काम कर रहे हैं, बर्न आउट है, थक चुके हैं आप, बहुत मेहनती पर्सन हैं, ठीक है, और रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो एंजल्स कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, स्पेशली लाइक इन मैरिज और स्पेशली ऑफ कोर्स जो कि आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो दूर का सोच के चलिए। और लाइक कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी में कोई स्टेप ले लेते हैं या जल्दबाजी में कुछ प्लान्स बनाते हैं, तो ऐसा ना कीजिए। हर चीज़
के दो पहलू होते हैं, तो हर पहलू को सोच समझ के और लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान करके चलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेगेटिव लोगों से बच के रहिए ज़रूर, अपने प्लान्स किसी के साथ डिस्कस मत कीजिए। हेल्थ का कार्ड है, हेल्थ के लिए अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। अगर आप कोई भी डाइट प्लान और एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, आपके नए दोस्त बन सकते हैं। न्यू फ्रेंडशिप्स आर ऑन द हॉरिजॉन एंड सनशाइन, सन इज शाइनिंग ऑन योर करियर। देखिए आपके करियर, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए फैबुलस टाइम है। तो अगेन एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आपने कर ली बहुत मेहनत, आपने हार्डवर्क बहुत किया है, ठीक है। नाउ इट्स लाइक कि धीरे धीरे आप वो क्या बोले कि उसको धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी लाइफ में वो जो छोटे मोटे सक्सेस से शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में, एंड बिगर वर ऑन द वे, बिगर सक्सेसेस आर ऑन द वे। फाइनेंसेस, अगेन फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव एंड किसी स्कीम में या किसी के पीछे लग के पैसे नहीं लगाइए। अगर आपको इस चीज़ के बारे में इतना नहीं पता तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। चलिए ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जीज जो दिखाई दे रही हैं। अब हम अगर लव लाइफ की बात करें तो कैंसेरियंस की लव लाइफ कैसी रहेगी, लेट अस सी। सो मई मंथ में सेपरेशन का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स यू आर इन अ सेपरेशन, गोइंग थ्रू अ सेपरेशन। अब इसका क्या मतलब है कि आप लोग अलग अलग हैं या इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, टाइम अपार्ट, या हो सकता है कि एक दूसरे से दूरी पे हो। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो अगर आप किसी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं ऑन अ डीपर लेवल, आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी होगी, कम्युनिकेट करना होगा अगर आप ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, एंड थोड़ा सा लाइट हार्टेड होकर सोचना होगा। अगर आप चाहते हैं तो आपके फ्रेंड्स आपके साथ इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो ये चांस देने की बात है कि हीलिंग, अगर आप किसी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तो यू हैव टू गिव इट अ टाइम और हील कीजिए फैमिली इश्यूज़ को जो भी चल रहे हैं। योर लव लाइफ, ओके, यहाँ एक और भी चीज़ है, यहाँ पैशन बहुत दिखाई दे रहा है। और एक और चीज़ जो मैसेज आ रहा है, योर लव लाइफ बेनिफिट्स, आपकी जो लव लाइफ है वो बेनिफिट तब होगी जब आप अपने पेरेंट्स को माफ़ कर देंगे। आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स टू यू, आपको ये कैसे रिलेट करता है, बट आपको अपने माता पिता को, मे भी हो सकता है कि आपके मन में कुछ डाउट्स चल रहे हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको उनको माफ़ करना होगा, आपको लेट गो करना होगा। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर की तरफ से, जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि उन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी है, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। ओके, लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। तो पास्ट को भूल के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो कहते हैं दे आर रेडी, पास्ट को छोड़ना होगा। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। सो आपके अलावा, वो ये कहना चाहते हैं कि आपके अलावा और कोई जगह नहीं ले सकता आपकी, ठीक है। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो आप लोगों के बीच में दिक्कत है, ठीक है। और ये कहना चाह रहे हैं मे बी दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू, कोई है जो आपकी वेट कर रहा है, ठीक है। कैंसेरियंस, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है और उन्होंने होप सारी छोड़ दी है, ठीक। और शायद हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ उम्मीद है उनको या चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये पार्टनर जो हैं आपके, इनकी इंटेंशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेके। तो दे आर जगलिंग, मुझे लगता है कि एक स्लो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कि क्लियर नहीं है बिल्कुल कुछ, जगलिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आप खुद देख सकते हैं, कन्फ्यूज्ड, इधर उधर, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बहुत स्लो कनेक्शन है। कभी कभार आप लोगों की बात हो जाती है, कोई किसी ने, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही अपने आप को इस सिचुएशन में से बाहर निकाल लिया हो। हालांकि लव है, इमोशंस हैं, स्टिल ऐसा लगता है कि अपने ही इमोशन से ये पर्सन भाग रहे हैं और चाह के भी आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, या वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये तो इनकी इंटेंशंस हैं और आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्स। मुझे लगता है कि खुद पे काम कर रहे हैं और हो सकता है उनको ये लगता है कि आप खुद उनके पास वापस चल कर आएंगे या ऐसा कुछ, लाइक हो सकता है कि उनको ये एहसास है। अब कुछ और भी हो सकता है दिस इज़ अ मैरिड पर्सन, बच्चे हैं,
ये कुछ के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं, सो डोंट बी ऑफेंसिव, ओके। तो जिनके लिए है वो ये मैसेज ले सकते हैं कि हाँ मैरिड हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके पास आएंगे, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है, लाइक समबडी कमिंग बैक, ऐसी एनर्जीज है। और आई थिंक उनको लगता है कि आप भी कंफ्यूज हैं और आप मे बी यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, आप लोग बात नहीं कर रहे, टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्रॉस रोड्स पे है। सो इन मे मंथ कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग एम्परर एंड द एम्प्रेस, ओके। सो ऐसा लगता है इट्स लाइक कि आप लोग एक टाइम पे पावर कपल थे, और हस्बैंड वाइफ कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो इट्स लाइक कमिंग टुगेदर, कमिंग होम, या हो सकता है कि जो लोग मैरिड हैं उनके लिए एनर्जी दिखाई दे रही है, यू कैन बी टुगेदर। थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट आई थिंक इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है ना। और बाकी सबके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट फाइंडिंग अ राइट पार्टनर, क्योंकि सनराइज़ का भी कार्ड आ रहा है। तो सिंगल्स के लिए भी हो सकता है कि आपने मन बना लिया है, आप मूव ऑन कर रहे हैं। सिंगल्स इन द सेंस जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, उन्होंने अपना मन बना लिया है टू मूव फॉरवर्ड, ओके। तो सूटेबल पार्टनर आपको मिल सकता है, हो सकता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कोई है लाइक डिफेंसिव, स्टक, तो ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये पर्सन दे आर जस्ट इन टू देयर जोन, वो कुछ खास कुछ कर नहीं रहे हैं, और ऐसा कुछ अपनी तरफ से कोई स्टेप फॉरवर्ड मुझे उनकी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है, और वो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो मे बी यू हैव टू, या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, आप लोगों के लिए। सो मे मंथ में दो चीज़ें हैं जिनका तो भाई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। सो इट्स योर चॉइस कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज एक ऐसा लगता है कि इट्स लाइक फाइंडिंग अ ट्रू पार्टनर, ठीक है। और हो सकता है कि कम्युनिकेशन हो सकती है, रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, और हो सकता है शादी एंड ऑल दैट, ओके। मतलब आप फाइंडिंग अ ट्रू पार्टनर। और बाकी सब के लिए आई थिंक इसका मतलब ये हो सकता है कि एक दूसरे को टाइम देना, कोशिश करना दोबारा, ये चीज़। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज आपका करियर वाइज आपके लिए क्या दिखाई दे रही है एनर्जी। ओके, सो ऐसा लगता है कि आप अपने गोल के नज़दीक पहुंच रहे हैं। ऑफ कोर्स आप जो चाह रहे हैं, शायद हो सकता है कि एक पार्टनरशिप हो सकती है, या एक स्टार्टअप हो सकता है, या चीज़ें पिकअप कर सकती हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है, लेकिन थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड, राइट डायरेक्शन दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप्स बेसिकली मुझे दिखाई दे रही हैं, और हो सकता है कि आपका मन बन चुका है, आप अपने काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, और कहीं पहुंचना चाहते हैं। तो आई थिंक करियर वाइज मे मंथ यू विल बी क्वाइट कंटेंट विद योर करियर। सो होप मत छोड़िए, अपॉर्चुनिटी कहीं से भी बिल्ड हो सकती है। हो सकता है कि एंजल्स ने आपके लिए कुछ सोच रखा है, ठीक है। इन करियर ऑल्सो लाइक एंजल्स ने आपके लिए कुछ सोच रखा है। अगर आप गिव अप कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं हो पाएगा, दिस एंड दैट, आप अपने मन में वो ऐसी सोच के चल रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि घबराइए मत, पेशेंस रखिए, और यू विल मूव फॉरवर्ड। और कहीं से अचानक एक सरप्राइज़ खुशी आपको मिल सकती है, या हैप्पी मोमेंट, या आपको अचानक से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको लगे कि वाओ ये कैसे हो गया, ओवरनाइट सब कुछ बदल गया, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। मुझे लगता है कि आपको सक्सेस के नए दरवाजे खुल रहे हैं, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। तो मे मंथ कैंसेरियंस के लिए करियर वाइज काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप कुछ नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, और डिज़र्विंग पोजीशन, हाई अथॉरिटी पोजीशन आपको कोई मिल सकती है, और हो सकता है कि काफ़ी अच्छा हो आपके लिए, चैलेंजिंग भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से आपकी इस चीज़ पे नज़र थी, तो वो चीज़ फाइनली आप अचीव कर सकते हैं। तो दैट्स अ गुड एनर्जी, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। मुझे लगता है ये महीना आपके लिए करियर वाइज अच्छा साबित हो सकता है। हाँ, डिनायल, इसका मतलब ये है कि बी अवेयर रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो एंजल्स कह रहे हैं घबराइए मत, ठीक है। डर को रख दीजिए साइड पे,
ठीक है, और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। एंड मोर ओवर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स हों या कुछ करियर वाइज भी हो सकता है। इट्स अबाउट अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आ रहा है। सो कुछ एंडिंग्स हुई हैं, तो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग। तो कुछ एंड होता है तभी कुछ स्टार्ट होता है। तो इसको ये मत समझिए कि कुछ ख़त्म हो गया है, शायद भगवान आपको एक मौका दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप एक अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है क्रिएटिव फोर्स है, थोड़ा पेशेंस भी एंजल्स कह रहे हैं। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन अ डिवाइन ऑर्डर। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भी होता है आपके भले के लिए होता है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। और दूसरी बात ये भी है कि डिनाइल का मतलब देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑरेंज रेड एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके रूट चक्रा एंड सेक्रल चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो कि स्टार्टिंग हमारे जो भी चक्रास होते हैं रेड एंड ऑरेंज, ठीक है। तो ये कलर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं दैट यू नीड टू वर्क अपॉन रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा, बिकॉज एक वो अननोन फियर है, एक स्टेबिलिटी का डर है और एक ग्राउंडेड एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।